ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु सिद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सद्वादिन षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, हर कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। ज्ञानी धर्मात्मा को पूजा भक्ति आदि के भाव आते हैं, परंतु उनकी दृष्टि राग रहित ज्ञायक आत्मा पर ही, यानी अपने स्वरूप पर ही रहती है। उन्हें सत्य धर्म का, कौन सा धर्म? सत्य धर्म का। कौन सा सत्य धर्म? अपने आत्म स्वरूप, अपने स्वरूप रमणता तो सत्य धर्म। निरंतर द्रव्य दृष्टि, द्रव्य दृष्टि, द्रव्य दृष्टि का भान सतत वर्तता रहता है, और अंतरंग में वितरागी आत्मा का लक्ष्य हो, और बाह्य में जड़ अचेतन को इष्ट माने, उसकी भक्ति करे। यह कैसे बन सकता है? अद्भुत बात है, समझना है। जिसे बाहर की महिमा है, पर द्रव्य पर भावों की महिमा है। मेरा बेटा ऐसा, मेरे सगे संबंधी ऐसे, मेरी पहचान ऐसी, बड़े बड़े लोगों के साथ होंगे तो होंगे, इससे मुझे क्या। ऐसे जिसकी रुचि है, वो आत्मा की कितनी भी बातें पढ़े, सुने, करें, अभी उसने आत्मा को जाना नहीं, समझा नहीं, पहचाना नहीं। ये लक्षण है आत्मा की रुचि, उसे पर द्रव्य पर भावों की अरुचि। एक म्यान में दो तलवार नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। इसलिए जिसे अंतरंग में वितरागी आत्मा का लक्ष्य है, अभी भले आत्मानुभव नहीं है, परंतु लक्ष्य है, रुचि है, भीतर से झंखना है, वह पर में, बाह्य में जड़ अचेतन तत्व को इष्ट माने, अपना माने, उसकी भक्ति करे, ये बन नहीं सकता। विचार करे हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है, ऐसा कार्य कारण संबंध है। रुचि करे पर की, प्रशंसा करे पर की, और अपने आप को आत्मार्थी, जिज्ञासु, मुमुक्षु माने, तो स्वयं को ठग रहा है। अथ अंतर्शुद्ध चिदानंद स्वरूप को जानकर उसे प्रकट किए बिना जन्म मरण टलने वाला नहीं है। इसलिए अपने चैतन्य गुणों को प्रकट करने के लिए अपने परमात्मा स्वरूप की ही भक्ति, आराधना, साधना करना, यही एकमात्र जीव का कर्तव्य है, यही एकमात्र जीव को आवश्यक है। अब सब भूल जाना है, सब भूल जाना, पर एक बात मत भूलना, भूल के भी मत भूलना। किसको? कौन सी बात? अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को, अपने ज्ञायक भाव को। इसलिए यह भक्ति आराधना व्यक्तिगत अंतरंग है, इससे देश से क्या लेना देना, इसे परदेश से क्या लेना देना, इसे अपने गांव, समाज, परिवार से क्या लेना देना, इसे अपने कुटुंब से क्या लेना देना।
और जब जीव आगे बढ़ता है तो अब इसे अपने शरीर से भी क्या लेना देना, अपने कर्मों से अपने यानी स्वयं ने बांधे हैं इसलिए भी अपना मान रहा है, अपने है नहीं। अज्ञान का वश ऐसे कर्मों से भी क्या लेना देना, कर्मों के उदय से क्या लेना देना। और जो भीतर जाता है, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं निरंतर भेदज्ञान करता हूँ, ऐसे विकल्पों से भी क्या लेना देना। यहाँ तक तो पर द्रव्य, ये विकल्प, ये पर भाव, परंतु जो पर्याय निरंतर स्वयं से स्वयं में उत्पाद व्यय हो रही है हर क्षण हर समय, ऐसे बदलती पर्याय से भी क्या लेना देना, अर्थात कुछ भी लेना देना न रहे। ऐसा जीव अपने स्वरूप रमणता को प्राप्त कर सकता है, सम्यक दर्शन का अधिकारी है। समझना बात को गहराई से, इतनी गहराई तक जाना पड़ेगा। ऐसी मान्यता को दृढ़ करना पड़ेगा, मान्यता में दृढ़ता। और जिसकी मान्यता में दृढ़ता जितनी जितनी आगे बढ़ती है, दृढ़ होती है, ऐसा जीव पर द्रव्यों से पर भावों से हटना ही चाहिए। नहीं हट रहा है तो स्वयं को ठग रहा है। बात समझना गहरी बात है। इसलिए धर्म मुक्ति का मार्ग व्यक्तिगत होता है, स्वतंत्र होता है। मेरा धर्म मेरे लिए है, औरों के लिए नहीं। और करें या न करें, इनाथी मारे शो शो क्या, अब किसी से प्रयोजन न रहा एकमात्र आत्मा के सिवा। इसमें एक जीव का दूसरे जीव से भी कोई संबंध नहीं है। कौन बेटा, कौन पत्नी, कौन भाई बहन, कोई माता पिता, ये जब कौन की श्रेणी में आ गए तो पर और बाहर के तो बहुत दूर। कौन कौन कौन, मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, हो नहीं सकता, माने तो भी नहीं हो सकता। इसलिए यह मान्यता भ्रांति है। तीनों काल में, तीनों लोक में आज दिन तक कोई किसी का हो न सका, न हो सकता है। जब परमात्मा किसी के हो नहीं सके, हर जीव स्वयं का ही स्वयं में अपना हो सकता है, परिणमन कर सकता है। इसलिए कहा जो जैसा करेगा उसका वैसा फल वह भोगेगा। अब दृष्टि हटाओ वहां से, अपने क्या करना। वो भी अपने को कहने का हमने अधिकार किसी नहीं को है। सुधारने का ठेका नहीं ले रखा है, या किसी ने हमें सुधारने का ठेका नहीं ले रखा है। यहाँ तो ठेकेदार है कौन? अपनी स्वयं ही स्वयं का ठेकेदार है। हम पर के ठेकेदार बने हुए हैं, ठेका ले रखा है पर को सुधारने का, पर को संभालने का, पर का पालन पोषण करने का। और जो पर का ठेकेदार बनता है वो स्वयं का ठेकेदार कभी नहीं बन सकता, नामुमकिन। सत्य है, ध्रुव है, प्रमाणबद्ध है। अनंत ज्ञानी पुरुषों ने प्रमाण से इसका स्वीकार किया है और फिर कहा है, लिखा है। ऐसे ज्ञानी पुरुषों के वचन हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं।
इसलिए अध्यात्म दृष्टि बनाकर ज्ञान मार्ग की एकमात्र साधना कर। कौन सा ज्ञान मार्ग? पढ़ना लिखना सुनना पढ़ना पढ़ाना नहीं, ज्ञान की क्रिया। ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा में रमणता रूप साधना आराधना। मैं ज्ञान मात्र, चैतन्य मात्र, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। और यह साधना क्या कह रहे हैं? यह साधना हर जीव कर सकता है। कौन? हर जीव कर सकता है, पर कोई करे या न करे, मुझे करना है। मुझे करना है। हर में पात्रता है तो मुझ में भी है। तो मैं, मेरा काम मुझसे मुझ में, स्वयं से स्वयं में होगा ही होगा। और इसी का नाम तो पुरुषार्थ है। किसकी उपदेश देना, किसी को सुधारना, किसी को सही मार्ग पर लाना, यह पुरुषार्थ नहीं है। संगीत के 8 अंगों में साधर्मी भक्ति बताया, प्रभावना बताया। यहाँ निश्चय के लक्ष्य से कथन किया जा रहा है। व्यवहार से आप जो करते हैं वह तो पुण्य का बंध कराता है। करें, शुद्ध में नहीं रह सकते हैं तो शुभ का प्रयोजन होता है। ज्ञानी पुरुषों के भी होता है, मुनियों के भी होता है। तब तो ये शास्त्र हमें पढ़ने सुनने को मिल रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं उपलब्धि और स्थिति अपने पात्रता और पुरुषार्थ के अनुसार होगी। क्या कहा? जो भी स्थिति आज हमारी है, जिस परिस्थिति में हम हैं, जो हमारी आज उपलब्धि है, कौन सी उपलब्धि? कितना पैसा कमाया, कितने बंगले बांधे, परिवार को कैसा रखा, समाज को कैसा रखा, देश की सुधारना कितनी की, इसका नाम उपलब्धि नहीं है। तत्व की चर्चा चल रही है, पुरुषार्थ की बात हो रही है। और हम बार बार कहते हैं पुरुषार्थ जो सिर्फ आत्मा के प्रयोजन से किया जाए उसका नाम पुरुषार्थ है। तो जिस स्थिति की, जिस पात्रता की, जिस उपलब्धि की, जिस पुरुषार्थ की बात हो रही है, किसके लक्ष्य से? स्वरूप के लक्ष्य से, स्वभाव के लक्ष्य से, ज्ञायक तत्व के लक्ष्य से। और जो भी लक्ष्य है, जो भी उपाय है, हर जीव अपनी योग्यता के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषार्थ करके करने का प्रयास करे। यही एकमात्र उपाय है। जैसे और सारे, क्या सारे व्यवहारिक व्यवहार, बाहर के व्यापार, नौकरी, खेती और अपने जिसे कर्तव्य मानता है भ्रांति से, आदि कार्य किए जाते हैं।
वहां गधा मजूरी कर रहा है, गधा मजूरी कर रहा है। और यहाँ तो मेहनत करनी है। मिथ्यात्वी क्या कर रहा है? क्या भी कर रहा होगा, मैं तो अपने कार्य। हम क्या कर रहे हैं? सम्यक दृष्टि की थोड़ी बात कर रहे हैं क्या? अज्ञानी की बात कर रहे हैं। क्या कहा कि जो अपने सारे व्यवहारिक व्यवहार, व्यापार, नौकरी, धंधा, समाज सेवा, देश सेवा इत्यादि जो कर रहा है और आत्मा की तरफ लक्ष्य नहीं है और आत्मा की बातें भी कर रहा है और पर में अटक कर भटक रहा है, उसे क्या कहेंगे? पुरुषार्थी कहेंगे? मूड मूड ज्ञानी कहेंगे? फिर किस अपेक्षा से कहा जाता है? तो कह रहे हैं जहाँ भाग्य के अनुसार उपलब्धि होती है, जहाँ भाग्य के अनुसार उपलब्धि होती है, वहाँ अपना भ्रांति से पुरुषार्थ मान रहा है। मैंने मेहनत की, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मेरे इतने परिचित, खुद को भटका रहा है, पुरुषार्थ को भटका रहा है। जहाँ भाग्य के अनुसार उपलब्धि होगी, जो क्रमबद्ध पर्याय में जैसा होना है वैसा ही होगा। जहाँ से दृष्टि को हटाना है वहाँ तो दृष्टि किए हुए हैं, और जहाँ निरंतर 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 दृष्टि करने का अभ्यास करना है, पुरुषार्थ करना है, तो कहता है हम तो घर पे रह के पुरुषार्थ कर रहे हैं, संसार में रह के पुरुषार्थी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपने आप को ठग रहे हैं। समझना बात को गहराई से। मोक्ष का मार्ग है, सहज है, सरल है, सर्वत्र इसकी प्राप्ति है, परंतु किसके लिए? पात्र जीव के लिए। इसलिए पहले अपनी स्वयं की पात्रता को प्रकट करना पड़ेगा, अपने पात्र को सीधा करना पड़ेगा। सीधा का मतलब जो दृष्टि पर द्रव्य और पर भावों की तरफ है, यानी कि संसार की तरफ, यानी संसार की तरफ है, उसी दृष्टि का यू टर्न करना पड़ेगा, उस दृष्टि को पलटना पड़ेगा। पीछे मुड़, पीछे मुड़। मुड़ना ही पड़ेगा, इसके सिवाय कोई इलाज नहीं है भैया। इसलिए धर्म मार्ग में पात्रता और पुरुषार्थ अनुसार उपलब्धि होती है। किसकी उपलब्धि? स्वरूप रमणता की उपलब्धि। बाहर जितनी मेहनत करेगा तो भाग्य के अनुसार मिलेगा, मेहनत से नहीं मिलता है। एसी में बैठ के लोग लाखों कमा लेते हैं और मजदूरी करके पसीना बहाने वाला बेचारा 500-600 रुपये कमा पाता है। वो भी कभी मजदूरी मिले कभी नहीं मिले। कौन मेहनती है? एसी में बैठने वाला या धूप में 8 घंटे 10 घंटे खपने वाला? एसी में बैठने वाले के दिमागी मेहनत होती है। अरे कितनी दिमागी मेहनत करता है? शारीरिक होती है। अरे क्या 24 घंटे थोड़ी दिमाग की मेहनत करता है? फालतू की बातें ज्यादा करता है। नहीं, पर मेहनत तो करता है। अब दिमागी करे कि शारीरिक करे, व्यर्थ की मेहनत गधा मजूरी है। हाँ,
गधा मजूरी है और कुछ नहीं है। क्योंकि ये भव भी सुधरेगा नहीं तो अगला भव कहाँ से सुधरेगा। इसलिए यहाँ जिस उपलब्धि की बात की जा रही है, मोक्ष का मार्ग समझने बैठे हैं, संसार का नहीं। अरे घर पे बैठे बैठे लाखों रुपए कमाने वाले लोग हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। इंटरनेट पे वीडियो पे बातें हो जाती है, घर पे बैठे मस्त आराम से और लाखों रोज कमा रहे हैं बिना दिमाग का काम किए। अरे दिमाग का काम करने वालों को नौकर रखते हैं, वो नौकरी कर रहे हैं दिमागी कसरत करने वाले। वो पराधीन है, नौकर है वो, स्वतंत्र नहीं है। और सेठ बैठा है आराम से खा पी रहा है, मजा कर रहा है कोई मजा कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, अपनी अपनी योग्यता। हमारा वो विषय नहीं है क्या कर रहा है वो। यहाँ तो उस पुरुषार्थ की और पात्रता की बात कर रहे हैं, उस उपलब्धि की बात कर रहे हैं। मोक्ष मार्ग का पात्र, मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ और अपने स्वरूप रमणता की उपलब्धि, बस और कोई चर्चा नहीं। दूसरी भी चर्चा किस लिए कि ऐसे जीवों को वहां से हटाने की अपेक्षा से, कि जो अपने आप को आत्मा 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 मान रहे हैं। हम तो दिन भर सुनते पढ़ते और संसार में रच पच रहे हैं, परंतु यदि शुद्ध कारण है तो शुद्ध कार्य होगा। सम्यक सही मार्ग तो यही है, और जो इस मार्ग को अपनाता है वह अपने मंजिल तक, अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। और उसके लिए ये बात है, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। अब वो पहुंचेगा कौन? केवली प्ररूपित धर्म का जिसने शरणा लिया, यानी उसकी आज्ञा का अब पालन। केवली प्ररूपित धर्म कौन सा? आत्मरमणता ही धर्म है, केवली प्ररूपित धर्म है। और उस आत्म स्वभाव की जो शरण लेता है, यानी अपने स्वरूप और स्वभाव की शरण लेके उसमें जो रमण करता है, आहा, वही जीव मोक्ष का अधिकारी है, मोक्ष मार्ग का अधिकारी है, रत्नत्रय का अधिकारी है। और यही सम्यक मोक्ष मार्ग है। और विपरीत होगा तो उसका परिणाम भी विपरीत होगा, फिर संसार का मार्ग है। अब विचार करे, निर्णय करे, हम कहाँ खड़े हैं और हमें क्या करना है। संसार चाहिए और संसार के सुख चाहिए तो भटके 84 के चक्कर में, मिलते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। और जो शाश्वत सुख चाहिए, किसे चाहिए शाश्वत सुख? जिन्होंने बाहर के सुखों को असार माना है वही शाश्वत सुख का अधिकारी है। दुखों को तो सभी असार मानते हैं, लेकिन जिन्होंने बाहर के सुखों को असार माना, क्षणिक, क्षणभंगु, नश्वर, मेरे नहीं, मेरे में नहीं, न बाहर के सुख मेरे, न बाहर के दुख मेरे, मैं तो इन सब से भिन्न, न्यारा, स्वतंत्र, चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, एक अखंड त्रिकाली ध्रुव तत्व, वही मैं। ये विकल्प भी मेरा स्वरूप नहीं। ऐसी स्वरूप रमणता का आहा,
जिसने आधार लिया है वही सच्चा निराधार है, निरपेक्ष है, निरावलंबी है। इसलिए इस बात को सोचकर समझकर और इसका निर्णय करने का सौभाग्य किसे मिला है? हर मनुष्य को मिला है। मुझे तो मिला। अब हर मनुष्य को मिला है, परंतु वो उसके सौभाग्य का फायदा ले या न ले, मुझे लेना है। क्योंकि जब सद्भाग्य सौभाग्य आता है तो उसका उपभोग हर जीव करना चाहता है। हम क्यों न करें इस परम सौभाग्य का भोग, स्वरूप रमणता का। इसलिए इस मार्ग में यह सद्बुद्धि, कौन सी बुद्धि? सद्बुद्धि। कुबुद्धि भी होती है, अबुद्धि भी होती है। यहाँ सद्बुद्धि की बात कर रहे हैं, सुमति, सुमति की बात कर रहे हैं। संसारी जीव कुमति में भटक रहा है और पुरुषार्थी जीव सुमति में रचता और पचता है, रमणता करता है। और यही मनुष्य की विशेषता है। इसमें जाति पाति, नीच ऊंच, छोटे बड़े, गरीब अमीर की कोई बात नहीं है। हर जीव, हर मनुष्य कर सकता है। सिर्फ भाव की बात है। यह स्वतंत्रता हर मनुष्य को है कि अपने स्वरूप के बारे में सोचे, समझे और अपने भविष्य का निर्णय करे। कौन से भविष्य की? भव भ्रमण रूप जन्म मरण को टालने रूप भविष्य की, और मोक्ष को पाने रूप भविष्य की। क्योंकि भविष्य तो पर्याय में है, तो संसार का परिभ्रमण भी पर्याय में और मोक्ष की प्राप्ति भी पर्याय में। लेकिन एक भूल हो जाती है कि मनुष्य कर्म के बारे में विचार करता है जहाँ वह परतंत्र है, कर्म पे विचार कर रहा है। अरे मेरे ऐसे कर्म और ऐसे कर्म, कैसे कर्मों को सुधारूं, पर धर्म के संबंध में विचार नहीं करता। अब विचार करना, कर्म के विचार में तो परतंत्रता है, क्योंकि कर्म तो अपने उदय के अनुसार आएंगे ही आएंगे, तत्समय की योग्यता से परिणमित होंगे ही होंगे। तो उसका विचार करने की कहाँ जरूरत है? विचार एकमात्र धर्म के संबंध में करना है, जहाँ जीव स्वतंत्र है। ऐसा स्वतंत्रता का मार्ग जीव ने परतंत्रता में परिणमित कर रखा है, अज्ञान दशा से, मिथ्यात्व दशा से। यहाँ पराधीन जाति संप्रदाय आदि से बंधा रहता है। जो पर के अधीन है, ऐसे कुल, मत, जाति, संप्रदाय, इनमें बंधा हुआ है। बस यही भूल दुर्गति और दुख का कारण है, और कोई दुर्गति और दुख का कारण नहीं है। हम अपने स्वरूप के बारे में स्वयं विचार करें कि मुक्ति का मार्ग क्या है, इसका स्वयं निर्णय करके उस मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ करें। अनंत ज्ञानियों का एक मत होता है, क्या?
अनंत तीर्थंकर परमात्माओं का, अनंत केवल ज्ञानियों का, अनंत ज्ञानियों का, अनंत निर्ग्रंथ मुनिराजों का एक ही मत, एक ही मार्ग, एक ही उपदेश, एक ही आदेश। क्या? आत्मरमणता, आत्मरमणता, आत्मरमणता। एक ही मत, दूसरा कोई मत नहीं, दूसरा कोई संप्रदाय नहीं, दूसरा कोई पंथ नहीं, परंतु एक अज्ञानी के अनंत मत होते हैं। क्या कहा? ये अनंत ज्ञानियों का एक मत और एक अज्ञानी के अनंत मत। इसलिए बाहर से वो जीव भटकता है। अध्यात्मवादी ज्ञान मार्ग के प्रतीक बाह्य क्रिया कांड में नहीं उलझते। कौन से बाह्य क्रिया कांड? नहीं, समझना पहले। सीधी जप तप दया दान धर्म पे उपयोग जाता है, इसी को क्रियाकांड नहीं कहा। ये तो शुभ क्रियाकांड है। पहले अशुभ क्रियाकांड से हटना ही पड़ेगा, अभी तो क्रियाकांड है ना। नहीं, क्रियाकांड कहते ही हमारा क्यों सिर्फ शुभ पे उपयोग जाता है? क्या अशुभ क्रियाकांड नहीं है? खतरनाक तो शुभ क्रियाकांड है, अशुभ नहीं। नहीं, क्योंकि हर कोई अशुभ से छूटना ही चाहता क्योंकि है। अशुभ तो सब जने पाप कहते हैं, तो जीव पाप मान रहा है। जो अशुभ कर रहा है वो भी समझ रहा है मैं पाप कर रहा हूँ, शुभ को नहीं समझ रहा है। पर सबसे खतरनाक तो शुभ है, सुख में ही तो, क्योंकि शुभ को धर्म मान लिया। अब वो जीव आगे कैसे बढ़ेगा? व्रत जप तप दया दान धर्म जैना पालना, इसको धर्म मान लिया। मन वचन काया के जड़ के पुद्गल की क्रिया को धर्म मान लिया, वो ज्यादा भटकेगा। वो अपने आप को समझेगा मैं तो धर्म करता हूँ। हाँ, इसलिए दोनों से हटने की बात कहते हैं, अपेक्षा से। ऐसा नहीं कहा कि शुभ को छोड़ के अशुभ में पड़े रहना। अशुभ से तो छूटना ही छूटना है, पर शुद्ध की अपेक्षा से शुभ से भी 100% छूटना है, 100% छूटना है। ये मानते हुए शुभ होता है। ये मानते हुए शुभ क्रियाएं होती है, ज्ञानियों की भी होती है। इसलिए कहा ज्ञानियों के व्यवहारिक आचरण तो सहज चलता है, होता है, परंतु उसे उपादेय नहीं मानते। इसलिए यहाँ सत्संग, स्वाध्याय, ज्ञान, ध्यान, तत्व चर्चा ही प्रमुख चलती है। संसारी जीव के बाह्य में शोधन, शुद्ध भोजन, स्नान, शुद्धि, ध्यान, पूजा पाठ जैसे बाहर की क्रियाओं को धर्म मानता है, करता है, वैसा ही ज्ञानी अंतर में शोधन, स्नान, शुद्धि, ज्ञान, ध्यान, पूजा पाठ करता है। समझना, ज्ञानियों के व्यवहार शुद्धि निश्चय शुद्धि के लक्ष्य से होती है, प्राधान्यता निश्चय शुद्धि की होती है, और व्यवहार से बाहर की शुद्धि का उपयोग हो सकता है या नहीं भी हो सकता, परंतु सिर्फ और सिर्फ बाहर के शुद्धि में, बाहर के आचरण को ही जिसने प्राधान्य दे दिया, भले आत्मा की बातें कर रहा है। समझना बात को बराबर, अपेक्षा से हम कहाँ हैं इसका विचार करके हर जीव बाह्य शोधन से अंतर शोधन, और अंतर शोधन के मुख्यता से बाह्य शोधन,
इस तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करे, पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो इच्छामी दुक्कड़म। जिन वाणी के ज्ञान से सो सम्यक श्रद्धा, वो चारित्रमान हुए पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम